कोयल उसके चाचा चाची के साथ रहती थी। कोयल का उम्र था 11 साल। उसके माँ बाप के मरने के बाद उसके चाचा चाची उसको पालने लगे। चाचा चाची की एक छोटी सी लड़की थी, रूही। कोयल को एक सरकारी कॉलेज में दाखिला दिया और अपनी बेटी रूही को बहुत बड़ा एक कॉलेज में भर्ती किया। एक दिन कोयल की चाची प्रिया उसके पति सुरेश को बोलती है, अच्छा सुनो, कोयल को इतना पढ़ाई लिखाई करने का कोई जरूरत नहीं है, एचएससी दे के छोड़ देते, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, और वैसे भी एक काम करते, कोयल को सिलाई के काम में दे देते हैं। वैसे आजकल सिलाई के दाम बहुत है और कुछ इनकम भी हो जाएगा उसका, और हम लोगों के घर में थोड़ा सा सहायता भी हो सकता है। तुमने ठीक बोला है, वैसे भी हम लोग यहाँ पे कोई आश्रम नहीं खोल के रखा है, 2 पैसा कमा के लाएगी तो घर भी चल जाएगा, लेकिन हम हमारी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में भर्ती करते हैं। तभी वहाँ पे कोयल आती है और बोलती है, चाचा चाची मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हूँ, मुझे एक अच्छे कॉलेज में भर्ती कर दो। नहीं, तुझे कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं देंगे, एक अच्छा सिलाई के सेंटर में जाके तेरा नाम लिखा के आए हैं, वहाँ जाके सीखना। ठीक है चाची, तुम जैसी बोलती हो वैसे ही ठीक है। ऐसे करके बहुत दिन चला जाता है। वो सिलाई सेंटर में जाके सिलाई सीखती है और एक दिन कोयल अपने चाचा को जाके बोलता है, चाची मेरे सिलाई का कोर्स पूरा हो गया, अब तुम मुझे एक सिलाई का मशीन खरीद के दो। शाम को कोयल की चाची कोयल के लिए एक सिलाई का मशीन खरीद के लाती है और दूसरी तरफ रूही का बाबा रूही को बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला देती है। लेकिन रूही पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी, हमेशा बुरे लड़के और लड़की के साथ घूमती रहती थी। कोयल घर का सारा काम करके दुकान पे जाती थी सिलाई करने के लिए, और कोयल का चाचा चाची और बहन कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन कोयल की चाची कोयल को बोलती है, देख तू जितना पैसा लेके आएगी सब मेरे हाथ में देना, अगर थोड़ा सा भी रखा अपने पास तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है चाची, मेरे पास जो पैसा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। वो सारा दिन जो पैसा कमाती थी वो शाम को अपने चाची के पास दे देती थी, और कोयल बहुत ही दयालु इंसान थी, इसलिए गरीब इंसान उसके पास कपड़ा सिलाई करने आते थे तो वो बहुत ही कम दाम पे वो कर देती थी। एक दिन एक बहुत ही गरीब लड़की उसके पास आती है और बोलती है, बहन तुम मेरे कपड़ा सिल दोगे? मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास थोड़ा भी पैसा नहीं है, कर दोगे? कोयल उस लड़की से एक भी पैसा नहीं लेती है, सारा दिन में उसका कपड़ा सिलती है, और शाम को जब आती है घर पे उसकी चाची उससे पैसा मांगती है। क्या हुआ, आज कितना पैसा कमा के लाई है, दिखा? चाची आज मैं एक भी पैसा नहीं लेके आई हूँ। कल मुई लड़की आज इतना पैसा कहाँ पे उड़ा के आई है? उसके बाद कोयल अपने चाची को सारी बात बताती है, और उसके बाद उसकी चाची एक कस के थप्पड़ मारती है। हम लोग यहाँ पे क्या धर्मशाला खोल के रखे, जो भी मुंह उठा के आएंगे फ्री में सिलाई कर दे। आज कर दी, अगर दूसरे दिन किया तो पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, समझ में आया? अब मेरे सामने से हट जा, बहुत सारा काम बाकी है, जा किचन में जाके काम कर। कोयल रोते रोते वहाँ से चली जाती है और किचन में जाके खाना बनाती है। दूसरे दिन काला और बहुत ही बदसूरत दिखने वाली एक जादूगर उसके पास आती है और बोलती है, सुनो कुछ दिन बाद मेरी शादी है, तुम क्या मेरा एक लहंगा सिल दोगे? ठीक है, मैं आपके लिए बहुत सुंदर एक लहंगा सिल दूंगी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें अच्छे से एक लहंगा सिल दूंगी। दूसरे दिन वो जादूगर आती है कोयल के पास और वो बहुत ही सुंदर एक लहंगा सिल देती है, और वो लहंगा देख के वो बहुत ही खुश होती है और पहन लेती। इतने सुंदर लहंगा बनाए हो, तुम्हें पता नहीं है सब लोग मुझे देख के भाग जाते हैं, लेकिन तुम तो मेरी शादी में सबसे अच्छा महंगा तोहफा दिए हो, मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद वो जादूगर बहुत खुशी में कोयल को बहुत सारा सोने का मोहर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। और शाम को जब कोयल अपने घर जा रही थी सोने का मोहर लेकर, तब अचानक रास्ते पे एक बहुत ही गरीब महिला को देखी।
वो महिला को देख के कोयल उसके पास जाती है और बोलती है, चाची आपको क्या हुआ? आप ऐसे रास्ते के पास क्यों बैठे हो? बेटी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। कोयल उस महिला को हॉस्पिटल लेके जाती है और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकल के बोलती है, देखिए वो बहुत ही बीमार है और उसके लिए अभी इलाज करना पड़ेगा। आप जल्दी से जाके 1.5 लाख पैसा काउंटर पे जमा करके आओ, इलाज शुरू करना पड़ेगा। ये बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और कोयल सारा सोना का मुद्रा वहाँ पे दे के आता है। उसके बाद डॉक्टर उस गरीब महिला का ऑपरेशन शुरू करता है और कुछ देर में हो भी जाता है। और उस महिला का होश आने के बाद कोयल मन ही मन में सोचने लगती है, एक काम करती हूँ, रात में यहाँ पे रहती हूँ, सुबह चली जाऊंगी। दूसरे दिन कोयल जब घर जाती है उसके बाद उसके चाची उसको बोलती है, सारी रात कहाँ थी तू? उसके बाद कोयल अपनी चाची को सब बोलती है। सब कुछ सुनने के बाद कोयल की चाची कोयल को मारने लगती है और बोलती है, अरे अल्लाह ये क्या किया तूने? कितना सारा सोना का मोहर था और तू वो सब उस दूसरे औरत के लिए दे दी। तुझे घर वालों को दिखाई नहीं देता, बाहर के इंसान का सारा दुख दिखता है और सारा पैसा वहाँ पे उड़ा के आती है। नहीं चाचा ये घर तुम्हारा है और तुम लोग सब मेरे परिवार हो, लेकिन उस महिला को इलाज की बहुत जरूरत था वरना वो मर जाती। अरे हम लोगों के ऊपर भी क्या जा रहा है तुझे पता है? तुझे बचपन से लिखाया पढ़ाया सब किया और अब तू पैसा से ज्यादा अहंकार दिखा रही है। जा निकल जा इस घर से, इस घर में अब तेरे लिए कोई नहीं है। कोयल की चाची कोयल को इस घर से निकाल देती है। उसके बाद कोयल नदी के पास जाके बैठ के रोने लगती है। तभी वो महिला आती है वहाँ पे। देखते देखते वो महिला एक बहुत सुंदर परी में आ जाती है और कोयल देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। मैं एक परी हूँ कोयल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही अच्छी एक लड़की हो, मुझे पता है तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ क्या किया, मैं सब जानती हूँ। ये बोल के वो परी बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा एक लहंगा का घर बना देती है वहाँ पे। और उसके बाद कोयल को बोलती है, आज के बाद तुम इसी जादुई लहंगे के घर में रहना, तुम्हें जितना भी जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। परी की बात सुन के कोयल बहुत ही खुश हो जाती है और उसी घर में जाके देखती है वहाँ पे बहुत सारा पैसा, सोने का मोहर सब था। उस दिन के बाद से कोयल उसी जादुई लहंगे के घर में बहुत ही खुशी से रहने लगती है।